ओके गाइज, वेलकम बैक। आज हम सीडीएस का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। आई एम रियली सॉरी, मैं थोड़ा सा कंटिन्यू नहीं रह पा रहा हूँ उसके लिए, बट इट्स ओके। देखो, पेपर भी बहुत ज़्यादा लंबा है, इसको एक पार्ट में कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है, तो आज जितना हो पाएगा अपन कंप्लीट करेंगे, बाकी अपन देखेंगे जैसा होता है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। सबसे फर्स्ट सेक्शन है गाइस हमारा स्पॉटिंग एरर्स। मैं डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा। जहाँ पे आपको डाउट है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको एड्रेस करूँगा। फर्स्ट सेंटेंस गाइस, दिस टास्क इज बीइंग अंडरटेकन फॉर द बेनिफिट ऑफ यंग पीपल इन नीडेड, नहीं इन नीड, ऐसे लोग जिनको ज़रूरत है, तो इन नीड लिखा जाएगा, पीपल इन नीड, सच पीपल हु आर इन नीड। सिंपल एरर है, ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। इफ़ आई एम द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल आई वुड अबॉलिश ऑल एग्जामिनेशंस। अभी रिसेंट जो बैचेस चल रहे हैं उसमें हम ये कंडीशनल सेंटेंसेस ही कर रहे हैं। ये इमेजिनेशन है, ये इमेजिनेशन है। जो दूसरी कंडीशन होती है जैसे हम बोलते हैं सेमी क्लोज्ड, सेमी क्लोज्ड कंडीशन के अंदर हमको इमेजिनेशन में जाते हैं तो हमको यहाँ पे वर यूज़ में लेना पड़ता है, ना कि एम। एम से तो वो एक रियल वर्ल्ड हो जाएगा, वो रियलिटी नहीं है। तो जब वो रियलिटी नहीं है तो इमेजिनेशन के लिए आपको वर ही लिखना पड़ता है। इन सारी सिचुएशन की वजह से ही आई के साथ इस केस में वॉज यूज़ में लेते हैं जनरली। एल्स आप देखोगे आई को हमेशा आप डू या हैव या हमेशा आप ऐसा ही लिखते हो। बट जब कंडीशनल सेंटेंसेस की जो सिचुएशन है उस चीज़ की वजह से ही आई को जनरली सिंगुलर माना जाता था। आई वॉज और वर में से वो लोग वॉज लेते थे, बिकॉज जब उनको पता था कि जब कंडीशनल सेंटेंसेस आएंगे तब हमको इसको वर यूज़ में लेना पड़ेगा। सो दैट्स डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है हमारा, माई मदर इज़ थिंकिंग दैट आई शुड स्टॉप ड्रिंकिंग। कोई चीज़ को सोचना जो होता है वो एक स्टैटिव वर्ब होता है, वो एक स्टेट है, स्टैटिव वर्ब है। तो माई मदर के साथ लिखना पड़ेगा माई मदर थिंक्स। ये एक स्टैटिव वर्ब है, वो ऐसा सोचती है, वो ऐसा सोच रही नहीं है। ऑब्वियसली वो ड्रिंक व्रिंक कर रहा है तो उसकी हैबिट होगी। अगर उसकी हैबिट है तो उसकी माँ हमेशा इस चीज़ को सोचती होगी। तो आपको थिंग्स यूज़ में लेना पड़ेगा, ना कि थिंकिंग। वेरी सिंपल एरर। फोर्थ है गाइस, द स्टूडेंट्स हैव अ गुड टाइम इन द क्लास टुडे। ये सेंटेंस तभी बोला जा रहा है जब क्लास ख़त्म हो गई है और स्टूडेंट्स ने आज की क्लास को बहुत एंजॉय किया है। तो जब आज की क्लास को बहुत एंजॉय किया है तो यहाँ पे हैड यूज़ में लेना पड़ेगा, हैव यूज़ में नहीं लेना पड़ेगा, बिकॉज क्लास आज कंप्लीट हो गई है। ये सब अटर नॉनसेंस होता है कि जब टुडे है तो प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, और ये सब नहीं है। ये सेंटेंस पास्ट सिंपल में लिखा जाएगा और सेंटेंस बिल्कुल ही सही हो जाएगा उससे। हैव तो आप नहीं यूज़ ले सकते, दैट्स नॉट अ हैबिट, वो हैबिट के सेंस में नहीं लिखा हुआ है। नेक्स्ट गाइस, फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, मोर देन 30 लाख पीपल वर इनॉक्यूलेटेड अगेंस्ट कोविड-19 ऑन March 15। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस सेंटेंस एक्चुअली नो एरर है, इसमें जो वर्ड दिया हुआ है वो सही है। इस कॉन्टेक्स्ट में मैंने आपको बोला है जब भी लैख वगैरह इनसे पहले फिक्स नंबर होता है तो आपको इसको सिंगुलर ही रखना होता है। दैट इज़ ओके, दैट इज़ फाइन। काफ़ी लोग इसमें सी में एरर मार रहे हैं, उसको कर रहे हैं इन बिकॉज ऑफ मार्च। ऐसा नहीं करना है, ये March 15 एक डेट है और डेज़ और डेट्स के साथ में हमेशा ऑन प्रेपोजिशन नहीं आता है, ये हमको अच्छे से पता है। सो इस तरह की गलती आपको नहीं करनी है बिल्कुल भी, इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखें प्लीज़। नेक्स्ट है गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर 6, LIC वॉज फाउंड नहीं, LIC वॉज फाउंडेड। वेरी इजी। जब कोई चीज़ को स्थापित करते हैं हम उसको स्टैब्लिश करते हैं, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, तब हम यूज़ में लेते हैं फाउंड, फाउंडेड, फाउंडेड जो वर्ड होता है। तभी हम बोलते हैं फाउंडर मेंबर्स और फाउंडेशन। इस इंस्टीट्यूट का, इस बिल्डिंग का फाउंडेशन इतने तारीख को इतने इतने दिन पे हुआ था। फाइंड, फाउंड, फाउंड होता है ढूंढना, वो बहुत ही डिफरेंट चीज़ है, तो यहाँ पे फाउंडेड यूज़ में लेना पड़ेगा। 7th क्वेश्चन भी काफ़ी लोगों को अटका रहा था, काफ़ी लोगों ने पूछा था मुझसे क्वेश्चन के सर 7th क्वेश्चन कैसे होगा, क्या होगा। देखो सेंटेंस है, फुल मैनी अ फ्लावर आर बॉर्न। इसमें देखो ये जो लिखा है ना फुल, इसको ये सिर्फ दिया है तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए, और कोई रीज़न नहीं है ये जो वर्ड है फुल देने का। ये सिर्फ है मैनी अ फ्लावर। मैंने आपको दो एक्सप्रेशन बताए हुए हैं, एक एक्सप्रेशन है मैनी ए और एक एक्सप्रेशन है ग्रेट मैनी। ये मैं डिस्क्रिप्टिव में हमेशा बताता हूँ, इनको यूज़ में लिया करो। मैनी ए होता है सिंगुलर बिकॉज का एंड ही आर्टिकल ए पे हो रहा है, और दूसरा है अ ग्रेट मैनी, इसका एंड हो रहा है वर्ड मैनी है जो कि प्लूरल ही होगा। अब ये देख लो, अब ये मैनी अ फ्लावर लिखा हुआ है, अब मैनी अ फ्लावर लिखा हुआ है तो आर को इज कर दो। फुल का मतलब है गाइज एक्चुअली फुल का जो यहाँ पे मीनिंग है ना, जो सेंस है वही है, मतलब सारे जो फ्लावर्स होते हैं, मतलब फुल का मतलब समझ लो तुम लॉट्स ऑफ, बहुत सारे जो फ्लावर्स हैं। तो सेंटेंस बहुत अच्छा लिखा हुआ है, देखो फुल मैनी अ फ्लावर आर बॉर्न, आर की जगह इज़ किया अपन ने, इज़ बॉर्न टू ब्लश अनसीन। इतने सारे जो फूल जंगल में वगैरह इधर उधर, इतने सारे फूल जो खिलते हैं, इतने ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, वो अनसीन ही निकल जाते हैं, मतलब उनको कोई देखता ही नहीं है।
ये सेंटेंस है। सो मैनी ये सिंगुलर है, आप वो लिख लो, पतली गली से निकलो, सिंपल। 8th क्वेश्चन है आई शैल बी ग्लैड टू हेल्प एवरी वन ऑफ माई बॉयज़ इन देयर स्टडीज़। आई डोंट नो, बहुत बड़े कोई प्लेटफॉर्म पे मैंने देखा था, उसको सॉल्व करा रहे हैं और इसमें आंसर रॉन्ग बता रहे हैं। सो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल, ध्यान से समझना। देखो एवरी वन ऑफ द बॉयज़ जो लिखा हुआ है, इसके अकॉर्डिंग अगर आप देर को आपने हिस किया है ना, तो इट्स ओके, तो वो ठीक है, चलेगा कि ईच एवरी आइदर नाइदर हमेशा आप सिंगुलर लेते हो, वो सब ओके, वो सब ठीक है। बट इसमें जो सबसे मेजर एरर है ना, वो है इन नहीं, इन की जगह यूज़ में लेना पड़ेगा गाइस विद। मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा कि इनकी जगह विद क्यों आएगा, एक बार आप पढ़ के देख लो। सेंटेंस हो जाएगा, अरे विद, आई शैल बी ग्लैड टू हेल्प एवरी वन ऑफ द बॉयज़ विद देयर स्टडीज़। देखो इन कब आता है, इन यूज़ में लेते हैं किसी एक्टिविटी के लिए। जैसे कि मैं बोलूँ कि आई वॉन्ट टू हेल्प यू इन हैंडलिंग योर प्रॉब्लम्स, तो मैंने इन हैंडलिंग के साथ में यूज़ में लिया, जो कि एक एक्टिविटी है। यहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं है, इसलिए आपको विद यूज़ में लेना पड़ेगा। और हिज ले रहे हो तो भी ठीक है, मतलब बच जाओगे, सेफ साइड रहोगे आप। सी यूज़ आंसर आप लोग सी लिख रहे हो, जो कि सबको नंबर मिल रहे हैं, चलता है, बाकी सब गया तेल लेना, अपना आंसर सही होना चाहिए। 10th क्वेश्चन, मोस्ट हार्ट अटैक्स इन्वॉल्व डिस्कम्फर्ट इन द सेंटर और लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट। दो एरर हैं, एक तो इनको लिखो एट, कोई स्पेसिफिक पॉइंट के लिए हमेशा एट यूज़ में लेते हैं, इन यूज़ में नहीं लेते हैं। सो सेंटेंस हो जाएगा मोस्ट हार्ट अटैक्स इन्वॉल्व डिस्कम्फर्ट एट द सेंटर और द लेफ्ट साइड। भाई दोनों के लिए आर्टिकल लिखना पड़ेगा ना, जब आपने सेंटर के लिए द लिखा है तो आपको लेफ्ट साइड के लिए भी द लिखना पड़ेगा, सिंपल। और इन नहीं, एट द सेंटर ऑफ, कोई चीज़ का जो स्पेसिफिक पॉइंट होता है, जो आपको प्रेपोजिशन यूज़ में लेना है, वहाँ पे इंटरेस्ट का प्रेपोजिशन जो है वहाँ पे प्लेस का एट यूज़ में लेना पड़ेगा। ये सब सेशंस वगैरह में डिस्कस होता है। फॉर मोस्ट फूड पार्क नहीं, मोस्ट है, इसके बाद में काउंटेबल ही चीज़ लिखी हुई, तो वो एक से ज़्यादा ही होगी, मोस्ट फूड पार्क्स लिखना पड़ेगा। फॉर मोस्ट फूड पार्क्स मार्केटिंग इनिशिएटिव्स आर रेस्ट्रिक्टेड टू अ फ्यू 100 किलोमीटर्स। जनरली जो मार्केटिंग वाले होते हैं वो आसपास के एरिया में ही होते हैं, तो मोस्ट फूड पार्क्स लिखो, वेरी सिंपल है, ज़्यादा माथापड़ी यही नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट है हमारे फिल इन द ब्लैंक्स, थोड़ा सा ज़्यादा पर चले गए हैं अपन। नेक्स्ट है गाइस फिल इन द ब्लैंक्स। देखो फिल इन द ब्लैंक्स है, फर्स्ट क्वेश्चन, 15 years एलिजाबेथ left her career and moved to India with her spouse. Very easy, 15 years ago, no discussion at all, कुछ भी समझाने की ज़रूरत नहीं है, पास्ट की चीज़ है तो अगो यूज़ में लिया जाएगा। नेक्स्ट पास वाला क्वेश्चन ही देख लो, जो साथ साथ अपने पैरेलल दिया हुआ है। देर इज़ नथिंग देन अ बिजी लाइफ। देन है तो कंपैरेटिव डिग्री हमारे पास में ईजियर है और बेटर है। ईजियर तो सेंस वाइज जाएगा ही नहीं बिल्कुल ही, आंसर इज़ बेटर। वो बोल रहा है कि व्यस्त, बोलते हैं ना अस्त व्यस्त मत रहो बट व्यस्त रहो, है ना, तो वही चीज़ है। अगर आपके पास में काम है, आप बहुत ज़्यादा व्यस्त हो, बिजी हो, तो ये अच्छी बात है। सो बेटर देन अ बिजी लाइफ लिख लो सेंटेंस के अंदर, ईजी है बहुत ही। 12th जो थोड़ा समझाने वाला आएगा वहाँ मैं डिस्क्राइब करूँगा, ये सब आप लोगों ने सही किए होंगे। इनकेस केस रॉन्ग हुआ है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। द गवर्नमेंट हैज़ इनटू अ, बहुत ईजी, हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, हैज़ एंटर्ड, कुछ भी समझने की ज़रूरत नहीं है। आई विश आई वर कंडीशनल सेंटेंस है, अल्फा इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, वॉट एवर प्लीज़ कीप काम, जो भी हो शांत रहना, जो भी हो, फ्यूचर की पॉसिबिलिटी है, मतलब फ्यूचर है, फ्यूचर दिया हुआ नहीं है, विल हैपन दिया हुआ नहीं है। मैंने कहा फ्यूचर जब नहीं दिया हुआ तो हमेशा सिंपल प्रेजेंट को प्रायोरिटी दो, आंसर इज हैपन्स। वॉट एवर हैपन्स प्लीज़ कीप काम, जो भी हो जाए शांति बनाए रखना, यानी कि वो उसको प्रेडिक्ट कर रहा है कि सिचुएशन आगे जाके बिगड़ सकती है। 18, ही मस्ट वर्क वेरी हार्ड एंड मेकअप लॉस्ट टाइम, यानी कि उसका टाइम वेस्ट हो गया है, उसको उस टाइम को यूटिलाइज करना है। अब देखो सेंटेंस हो जाएगा, ही मस्ट वर्क वेरी हार्ड एंड मेकअप फॉर लॉस्ट टाइम, जो टाइम निकला है उसके लिए उसको वापस मैनेज करना पड़ेगा, टाइम वाइम सेट करना पड़ेगा। आंसर गोज फॉर द लॉस्ट टाइम, या जो भी उन्होंने सेंटेंस लिखा है वो। नेक्स्ट सेंटेंस है, रोड वी टेक वी शैल बी लेट, कोई भी रोड लेंगे हमको लेट होना ही है, यानी कि जो टाइम है वो निकल चुका है। तो चॉइस जब भी होती है तो विच आता है, विच का एक ऑप्शन दिया हुआ है सी, विच एवर रोड वी टेक वी शैल बी लेट, हम कोई भी रोड लेंगे तो हमको लेट होना ही होना है। 19th इधर जो कर रहे हैं हम पैरेलल साथ साथ करते जा रहा है। आई नो 14 के बाद 15 होना चाहिए, बट इट्स ओके। योर अटेम्प्ट कैन हार्डली बी कॉल्ड सक्सेसफुल फॉर इट
हैड नो गुड रिजल्ट्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करना। देखो अब पॉइंट को ध्यान से समझना, इधर उन्होंने हैड एक वर्ब ऑलरेडी दी भी है, यानी कि ये मेरी मेन वर्ब है, यानी कि इधर जो वर्ब आएगी वो हेल्पिंग वर्ब आएगी। ओके जी। जब ये हैड मेन वर्ब दी हुई है तो ये हैड थर्ड फॉर्म होगी। ओके जी। जब ये थर्ड फॉर्म होगी आपके पास में तो आप डिड तो यूज़ ले नहीं पाओगे, क्योंकि डिड तो फर्स्ट फॉर्म लेता, ये तो दोनों ऑप्शन हट गए। अब बचा आपके पास में हैव और हैज़। इट दिया हुआ सब्जेक्ट, हैव हो नहीं सकता, आंसर गोज हैज़। सेंटेंस है योर अटेम्प्ट कैन हार्डली बी कॉल्ड सक्सेसफुल फॉर इट हैज़ हैड नो गुड रिजल्ट्स। कहने का मतलब आपके जो हैं जो अटैम्प्ट्स हैं उनको अपन हार्डली सक्सेसफुल बोल सकते हैं, बिकॉज उनका कुछ अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट तो आया नहीं है, ऐसा। द न्यूज़ इज़ टू गुड टू बी ट्रू। वेरी इजी। टू टू का पेयर होता है जो नेगेटिव सेंस में यूज़ में लिया जाता है। टू टू इज़ द आंसर हेयर। 15 क्वेश्चन के ऊपर से अपन 20 पे आते हैं सीधा। एज पर द एग्जिस्टिंग मार्केट रेट 12 डजन। ब्यूटिफुल क्वेश्चन 20, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करना। लॉजिक बताऊंगा, हमेशा लॉजिक से पढ़ा रहा हूँ, लॉजिक से चाहता हूँ तुम सीखो चीज़ें, लॉजिक से चलो, रट्टा टोटा मत करो, बिल्कुल रटने से कुछ नहीं होगा। देर आर नो रूल्स, ओके। एज पर द एग्जिस्टिंग मार्केट रेट 12 डजन 100 रुपीज़, यानी कि 12 डज़न जो है ना, 12 डज़न जो आप यूज़ में ले रहे हो, 12 डज़न इक्वल टू किसके है, 100 रुपीज़ के हैं, ऐसा लिखा हुआ है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, सेंटेंस क्या है, यहाँ वाला सेंटेंस अपन को पढ़ना ही नहीं है। 12 डज़न उसने लिखा है, तो डज़न एक वर्ड है जो कैसा है, न्यूमेरल है, यानी कि जिसके साथ भी यूज़ में लिया जाएगा वो चीज़ तो होगी काउंटेबल। इतना तो बात समझो, जब काउंटेबल होगी तो वो प्लूरल ही होगी। मैं बोलता हूँ 12 डज़न मैंगोज़, ऐसा होगा तो मैंगोज़ हो गया प्लूरल, एप्पल्स हो गया, बॉयज़ हो गया, गर्ल्स हो गया, स्कूल्स हो गया, उससे क्या मतलब है, वो काउंटेबल प्लूरल ही होगा। वर्ब मैच नहीं लग सकता। आंसर इज़ ब्रावो। कॉस्टेड और ये तो वर्ड ले रहे हो तो कोई मतलब ही नहीं, कॉस्टेड कोई वर्ड होता नहीं, बिकॉज कॉस्ट की फॉर्म जो होती है वो कॉस्ट ही होती है। ये सब मैं क्लासेस में, सेशंस में डिटेल में बताता हूँ, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से करो। 20 का आंसर गोज़ बी, ब्रावो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वापस आने लायक क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना, ऐसा आता भी है हर बार क्वेश्चन। ईडियम्स फ्रेजेस अभी छोड़ दो, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा, लीव इट। इसके बाद है गाइस हमारा क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट इस टाइप से आता है यहाँ पे, सीडीएस वगैरह जो डिफेंस एग्जाम है उनमें। देखो, बैड हैबिट्स सच एज ओवर ईटिंग, ड्रिंकिंग और स्मोकिंग आर वेरी इजी टू एक्वायर। बहुत इजी है, कुछ समझना नहीं, लिंकिंग वर्ब यूज़ में लेंगे, आर आ जाएगा। आर वेरी इजी टू एक्वायर। जो बैड हैबिट्स होती हैं वो एक्वायर करना बहुत ज़्यादा इजी होता है, आसानी से हो जाती है। बैड हैबिट्स डाई हार्ड ऑल्सो, और गुड हैबिट्स तो लानी भी मुश्किल होती है और जाती तो बहुत जल्दी है। वन शुड फाइट द फोर्स ऑफ हैबिट। हर एक को उस फोर्स ऑफ हैबिट से फाइट करना चाहिए, उसके अगेंस्ट फाइट करना चाहिए। फॉर तो आएगा नहीं तो अगेंस्ट ही लिखोगे। वन शुड फाइट, फाइट के साथ दूसरे प्रपोजिशंस भी आते हैं, ये प्रपोजिशंस टॉपिक्स में मैं डिटेल में समझाता हूँ कब क्या आएगा फाइट के साथ में। वन शुड फाइट अगेंस्ट द फोर्स ऑफ हैबिट। इवन गुड थिंग्स कैन बी वेरी हार्मफुल व्हेन डन इन एक्सेस। जब उसको एक्सेस में किया जाता है तो वो हार्मफुल होती है। वेरी सिंपल। द वाइज मैन इज कॉन्शियस ऑफ, कॉन्शियस के साथ ऑफ यूज़ में लेते हैं। कॉन्शियस का मतलब होता है यहाँ पे सचेत होना, उस चीज़ के बारे में जागरूक होना। ये बहुत सारे वर्ड है, ध्यान रखना। एक वर्ड होता है कॉशियस, ये सब मैं होमवर्क में देता हूँ इसीलिए, बिकॉज एग्जाम में आते हैं, इसीलिए मैं सारे वर्ड्स में तो मैं समझाता हूँ और करवाता हूँ। तुमको लगता है फालतू है, फालतू नहीं है, वो इंपॉर्टेंट है। और एक और वर्ड होता है ये वाला कॉन्शियस, इनमें सब में डिफरेंस होता है। ये वाला होता है सावधान, ये वाला होता है जब आप राइट रॉन्ग का जजमेंट ले रहे हो, वो होता है आपका कॉन्शियस, वहाँ से आप ये वाला वर्ड पिक करते हो, ठीक है। तो ध्यान से समझना, ये वाला है सचेत, ये है सावधान, ये है राइट रॉन्ग का डिसीजन लेने की जब आप में क्षमता हो, दैट इज दिस कॉन्शियस। सेंटेंस है द वाइज मैन इज कॉन्शियस ऑफ हिज बैड हैबिट्स एंड चेक्स देम प्रॉम्प्टली। समझदार आदमी वो होता है जो अपनी बैड हैबिट को ट्रैक में रखता है, ध्यान रखता है, और जब भी कुछ ऐसा गड़बड़ होता है तो उसको एड्रेस करता है और ठीक करता है। प्रॉम्प्टली मतलब जल्दी से। द यूज़ ऑफ टोबैको हैड स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओवर यूज़ में लेना पड़ेगा आपको, एडवर्बियल वो फ्रेज़ बनेगा एक, तो आप यूज़ में लोगे। ऑल ओवर द वर्ल्ड, दोज हु हैव एक्वायर्ड दिस बैड हैबिट वुड, ब्रिलियंट क्वेश्चन है 76, ध्यान से करना। दोज हु हैव एक्वायर्ड दिस बैड हैबिट वुड बी एबल टू गेट रिड ऑफ इट।
मतलब काफ़ी लोग जो समझदार है इस चीज़ का ध्यान रखते हैं, हो जाता है जो दोज हु हैव एक्वायर्ड दिस बैड हैबिट वुड बी एबल टू गेट रिड ऑफ इट, यानी कि उसको छोड़ना ईजी नहीं है, बहुत मुश्किल है। अब काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे बोला इसका आंसर सर बेरली होगा, काफ़ी ने बोला स्केर्सली होगा, काफ़ी ने बोला हार्डली होगा। मेरी बात समझो ध्यान से, ये तीनों वर्ड सेम है, इन तीनों का मीनिंग सेम होता है, तो इनमें से तुम कोई भी ऑप्शन पिक नहीं कर सकते, बिकॉज ये सब होता है एडवर्ब ऑफ डिग्री। मुझे एडवर्ब ऑफ डिग्री यूज़ नहीं लेनी है यहाँ पे, मुझे एक्चुअली यहाँ पे यूज़ में लेना है टाइम को रेफ़र कर रहा हूँ मैं, फ्रीक्वेंसी को रेफ़र कर रहा हूँ। फ्रीक्वेंसी को रेफ़र कर रहे हैं तो सी आएगा, इतना माथा लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी। ए बी डी सेम ऑप्शन है, मुझे सेल्डम यूज़ में लेना पड़ेगा, यानी कि ये करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, आसान नहीं है। दोज हु हैव एक्वायर्ड दिस हैबिट वुड सेल्डम बी एबल टू, यानी कि ऐसा टाइम, ऐसी फ्रीक्वेंसी, ऐसे पल बहुत कम आएंगे, क्षण बहुत कम आएंगे कि जो उसको छोड़ पाएंगे। ये सेंटेंस निकलेगा सेल्डम से, वेरी सिंपल। एल्कोहल विच इज़ मोर कॉमन इन कोल्ड कंट्रीज देन इन वार्म वंस, तुम्हें पता होगा जहाँ पे मतलब ठंड वंड पड़ रही है तो विस्की रम वगैरह ओल्ड मॉन्ग चलती रहती है। विच इज़ मोर कॉमन इन कोल्ड कंट्रीज देन इन वार्म वंस डज नो बडी एनी गुड एंड शुड बी अवॉइडेड पर्टिकुलरली, और लोग इसमें लिख रहे हैं पर्टिकुलरली नहीं होगा, आंसर इज ऑल टुगेदर। मैंने कहा था जो ऑब्वियस ऑप्शन है वो नहीं देंगे, इस ऑल टुगेदर का मतलब होता है कंप्लीटली। पढ़ के देखोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, यानी कि अल्कोहल कोई तरह का बेनिफिट नहीं करता है बॉडी में, कोई भी तरह का नहीं करता है। तो सेंटेंस ही बोल रहा है कि एनी गुड एंड शुड बी अवॉइडेड ऑल टुगेदर, दैट इज़ कम्प्लीटली, कंप्लीटली उसको हमको अवॉइड ही करना चाहिए, यानी कि कोई भी तरीके से हमको अल्कोहल का कंजम्पशन तो करना ही नहीं चाहिए। ये सेंटेंस है। आगे बढ़ते हैं अपन। ऑल्दो क्या, अल्कोहल इवन इफ टेकन इन स्मॉल क्वांटिटीज टेंड्स टू अफेक्ट, क्योंकि सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, अल्कोहल सिंगुलर है तो टेंड्स टू अफेक्ट वंस हेल्थ, कोई ना कोई तरीके से हेल्थ पे इम्पैक्ट डालेगा ही डालेगा। फॉर द विक्टिम्स ऑफ अल्कोहलिज्म डायग्नोस चैलेंज ट्रीटमेंट हेल्प्स बट दिस कंडीशन कैनॉट बी क्योर्ड, ये क्योर नहीं की जा सकती बट इनमें सिर्फ हेल्प हो सकती है। इसके दो ही पॉसिबल ऑप्शन है गाइज, एक तो है डायग्नोस और एक है ट्रीटमेंट, इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। इसके अलावा अगर कुछ भी लिया है तो सेंसलेस निकल जाएगा थोड़ा सा। देखो कैसे, वापस पढ़ते हैं। फॉर द विक्टिम्स ऑफ अल्कोहलिज्म डायग्नोस हेल्प्स, डायग्नोस हेल्प करता है या ट्रीटमेंट हेल्प करता है। ध्यान से समझना, डायग्नोस का मतलब होता है कोई डिजीज़ को आइडेंटिफाई करना। कोई पर्सन अल्कोहल लेता है तो उसको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत नहीं, उसका थोपड़ा देख के पता चल जाता है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, आप मेरी बात समझ रहे होगे। सो डायग्नोस तो थोड़ा सा आउट ऑफ ट्रैक हो जाएगा, आंसर गोज ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट जो है बट दिस कंडीशन कैन नॉट बी क्योर्ड, उसको आप क्योर नहीं कर सकते हो, जस्ट आप उसको ट्रीट कर सकते हो। उसकी हैबिट है, वो खुद छोड़ेगा तो छोड़ेगा, डॉक्टर तो कुछ नहीं कर सकता है इसके अंदर। नेक्स्ट, सिम्टम्स ऑफ अल्कोहलिज्म इंक्लूड रिपीटेड अल्कोहल कंजम्पशन डिस्पाइट रिलेटेड लीगल एंड हेल्थ इश्यूज, डिस्पाइट, वापस पढ़ो। सिम्टम्स ऑफ अल्कोहलिज्म इंक्लूड रिपीटेड अल्कोहल कंजम्पशन डिस्पाइट रिलेटेड लीगल एंड हेल्थ इशूज़। लीगल इशूज़ का मतलब ये है कि कई जगह पे मतलब शराब पी के आना मना होता है, इस टाइप से आप ड्रिंक विंक नहीं कर सकते, तो भी लोग नहीं ध्यान रखते, जैसे ड्रिंक एंड ड्राइव और ये सारी चीज़ें। हेल्थ इश्यूज़ हैं, इन सब के होने के बावजूद, दैट इज़ डिस्पाइट, और डिस्पाइट के साथ में ऑफ आता नहीं है, तो इन सब के होने के बावजूद भी इसके सिम्टम्स लोगों में देखे जाते हैं और लोग इसको कंज्यूम करते हैं। सो ये था आपका क्लोज टेस्ट। इसके बाद भी कोई ब्लैंक है क्या? नो, इसके बाद में कोई ब्लैंक नहीं है। इसके बाद में सेक्शन है गाइस हमारे पास में कंप्लीशन ऑफ सेंटेंसेस, बहुत इजी है, लेट्स स्टार्ट। सेंटेंस है आई स्टॉप्ड सीइंग हर, मैंने उससे मिलना, उससे देखना बंद कर दिया। यहाँ पे देखना मीनिंग नहीं है, एक्चुअली यहाँ पे मीनिंग है उसका देखना मीनिंग नहीं है, यहाँ पे मीनिंग है उसका मिलना। आई स्टॉप्ड सीइंग हर, ऑप्शन है कंप्लीट करना है आपको सेंटेंस। एक्चुअली एक सेंटेंस के दो पार्ट दिए हुए हैं, दो क्लॉज हैं, एक क्लॉज दिया हुआ है, दूसरा आपको पिक करना है। आई स्टॉप्ड सीइंग हर फॉर शी मूव्ड टू द सिटी एज लॉन्ग एज शी मूव्ड टू द सिटी और नो सूनर देन शी मूव्ड टू द सिटी। बी और सी तो उठाना ही मत, ए और डी से डिस्कशन करना है। आंसर गोज डेल्टा बिकॉज शी मूव्ड टू द सिटी। ये जो सेंटेंसेस, ये जो क्वेश्चंस है ना, ये एक्चुअली पूरे अप्रोप्रिएट नहीं है, यहाँ पे कुछ और ऑप्शन होना चाहिए था। मैं डिटेल में आपको समझाता हूँ। क्या फॉर भी एक कंजंक्शन होता है, बिकॉज भी एक कंजंक्शन होता है। कंजंक्शन टॉपिक में मैं थोरोली समझाता हूँ कि फॉर वगैरह क्या होता है, उसका मैं ट्रिक बता देता हूँ। फॉर को हमेशा देयरफॉर पढ़ना, देयरफॉर पढ़ोगे ना तो तुम्हें समझ आ जाएगा। आई स्टॉप्ड सीइंग हर देयरफॉर शी मूव्ड टू द सिटी। नो 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 नो, दैट इज़ नॉट द सेंस। यहाँ पे वो अपन को उस पेयर कपल सेंस में नहीं जाना है कि मैंने उसको उससे मिलना बंद कर दिया तो वो दूसरे शहर चली गई, ये सेंस नहीं है। वो ये बोलना चाह रहा है कि वो दूसरे शहर चली गई इसलिए मैंने उससे मिलना बंद कर दिया, जो कि ऑब्वियस है, मैं उससे मिल ही नहीं सकता, वो यहाँ है ही नहीं ना।
सो बिकॉज शी मूव टू द सिटी। सेंटेंस है स्टॉप्ड सीइंग हर बिकॉज शी मूव्ड टू अनदर सिटी, ऐसा होना चाहिए था बट है नहीं, लेट इट बी, आंसर गोज डेल्टा। ये समझ लो कि अल्फा गलत है, फॉर नहीं आ सकता है, फॉर बिल्कुल भी सही कंजंक्शन है नहीं यहाँ पे। पास वाला सेंटेंस देख लो सीधा, यहाँ पे 86 क्या दिया हुआ है, नो सूनर डिड आई अराइव एट द एयरपोर्ट। नो सूनर के बाद आपको पता होगा THAN आता है हमेशा, THAN वाला ऑप्शन आपके पास में दो है, एक तो है ब्रावो और एक है डेल्टा। सो देन द फ्लाइट टुक ऑफ, और फिर है शेल, शेल तो आएगा नहीं, सेंटेंस पास में दिया हुआ, आंसर गोज ब्रावो। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, ही लेड द कैरावैन, ही लेड द कैरावैन वेयर एवर, वर्ड ही है लेड, लेड मतलब यहाँ वहाँ लेके जाना, रास्ता देना, लीड करना उसको, तो लीड करोगे तो वे का होगा, वे इज वेयर, तो आंसर गो सी चार्ली। ही लेड द कैरावैन वेयर एवर ही वॉन्टेड टू गो, उसने उसको क्या किया, लीड किया, वो जहाँ चाहता था वहाँ पे उसने उसको लीड किया। सिंपल क्वेश्चन। 87 पैरेलल देख रहे हैं अपन। अच्छा क्वेश्चन है, आई कुड नॉट बी एंग्री विद हिम, मैं चाह के भी गुस्सा नहीं हो रहा था उससे। ऑप्शंस देखो, हैड आई ट्राइड, ये तो कंडीशनल हो जाएगा, कंडीशनल का तो कोई लेना देना ही नहीं, हो ही नहीं सकता। शुड आई ट्राई, हो नहीं सकता। इफ़ आई ट्राई, हो नहीं सकता, मैं ट्राई करूँ तो भी। आंसर गोज डेल्टा, इवन आई ट्राइड, मैंने ट्राई किया फिर भी मुझे गुस्सा नहीं आया उसके ऊपर। हो सकता है वो इतना अच्छा हो, मासूम हो, बहुत प्यारा हो, ये सेंस हो। तो 87 का आंसर गोज डेल्टा। 83, अनलेस यू वर्क हार्डर, जब तक तुम वर्क हार्ड नहीं करोगे तुम सक्सेस नहीं पाओगे, यानी कि तुम फेल होगे, यू विल फेल। आंसर गोज सी, नो डिस्कशन एट ऑल। ही नोज ओनली, ओनली के यूजेज गाइस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ओनली को आप कहाँ रखते हो, देखो इस सेंटेंस में ओनली अगर ही से पहले लिखोगे तो मीनिंग कुछ और हो जाएगा, ओनली अगर नोज से पहले लिखोगे तो मीनिंग कुछ और हो जाएगा, इसीलिए ओनली जहाँ है उसको वहीं पर रखो। ही नोज ओनली, ओनली और इस टाइप के जो वर्ड होते हैं इनका जो नेक्स्ट आप सबऑर्डिनेट पार्ट लेते हो वो हमेशा आप व्हाट लेते हो, तो आंसर गोज डेल्टा। ही नोज ओनली व्हाट आई हैव टोल्ड हिम, वो सिर्फ उतना ही जानता था जितना कि मैंने उसको बताया। तो ये जो वर्ड ले रहे हैं ना अपन जितना, उसके लिए अपन को वर्ड यूज में लेना पड़ेगा व्हाट, सो आंसर गोज डी डेल्टा। नेक्स्ट है हमारा 84, ओ शिट 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 शिट। नेक्स्ट गाइस 84, हैड आई द विंग्स ऑफ अ बर्ड। कंडीशनल सेंटेंसेस हैं कि जो दूसरी कंडीशन है सेमी क्लोज्ड वही लिखे हुए, मैं बताता हूँ सेमी क्लोज्ड इंपॉर्टेंट होती है या फिर 2.5 कंडीशन इंपॉर्टेंट होती है, ध्यान से समझो। ये लिखा हुआ है इफ़ आई हैड द विंग्स, ये इफ़ से ही लिखा हुआ है, उसी को फॉर्मल वे में लिखते हैं। मैंने कहा एग्जाम में हमेशा यही आता है, हैड आई द विंग्स ऑफ द बर्ड्स आई वुड फ्लाई टू यू। मैंने कहा था हमेशा वुड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज में ले लो। 84 का आंसर गोज दिस वन। एज यू हैव मेड योर बेड, ये क्वेश्चन भी बहुत कुछ मतलब डिस्प्यूटेबल है, इसके ऊपर मुझे लगता है कुछ ना कुछ पंगा हो सकता है, ऐसा मैं मानता हूँ, बट ठीक है ऑप्शन है तो अब लेना पड़ेगा। एक्चुअली जब भी सेंटेंस एस से स्टार्ट होता है ना, आगे कोई भी सो हैंस देयरफॉर कभी यूज़ नहीं लेते हो आप। क्या हो रहा है यार, ये सो हैंस देयरफॉर को हमेशा अवॉइड करना होता है, हमेशा इनको। ये सब मैं कनेक्शंस में समझाता हूँ, टॉपिक्स जब आएंगे, जब आप पढ़ोगे, अगर आप ऑफलाइन बैचेस में हो तो आप इस चीज़ को समझोगे। सो सेंटेंसेस एज यू हैव मेड योर बेड यू मस्ट लाई ऑन इट, ये बोल रहा है क्योंकि तुमने तुम्हारा बेड बना दिया तुम्हें उस पर सो जाना चाहिए। एक ऑप्शन होना चाहिए था इसमें से जिसमें से सो नहीं होना चाहिए था, मतलब इसमें ऑप्शन होना चाहिए नन, वो है नहीं, तो आप अभी सी ले लो इसमें से, मतलब और कोई ऑप्शन है नहीं, दैट्स वाई। नेक्स्ट, ही वुड बी हैप्पियर, ही वुड बी हैप्पियर, वो और ज़्यादा खुश होगा, काई को वॉज ही मोर, वो ही वुड बी हैप्पियर कंडीशन सेंटेंस जाएगा तो कंडीशन में उधर वर्ड लेना पड़ेगा, वर ही मोर ऑनेस्ट, वो और ज़्यादा खुश होता अगर वो ऑनेस्ट होता, तो वो ऑनेस्ट नहीं है तो नहीं है खुश। द यंगर मैन हैज़ मोर मनी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं 90, द यंगर मैन हैज़ मोर मनी देन ब्रेन्स, कंपैरेटिव डिग्री लेना पड़ेगा। ये THEN गाइस टाइम वाला होता है, काफ़ी लोग ये भी गलतियाँ करते हो यार, ये गलतियाँ नहीं करनी अपने को, ये टाइम के कॉन्टेक्स्ट में होता है। आफ्टर दिस देन दिस वीडियो, ऐसा इस चीज़ के बाद में मुझे कंपैरेटिव डिग्री यूज़ लेनी पड़ेगी तो मुझे THEN यूज़ में लेना पड़ेगा। देन ब्रेन्स, गाइस ब्रेन्स का मतलब होता है कॉमन सेंस एंड इंटेलिजेंस, ध्यान रखना। ब्रेन का मतलब होता है दिमाग, जो ऑर्गन होता है वो होता है ब्रेन, और एक होता है माइंड, माइंड होता है आपका मन। सो ये तीनों वर्ड अलग अलग होते हैं, ध्यान रखना, उनकी गलतियां मत करना कभी भी। सो 90 का आंसर गोज दिस। ठीक है, बस आज के वीडियो में इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं सॉल्व करवाऊँगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं बाद में, बाय।